Good morning, students. Students, chapter number 4, heat and its effects. कंटिन्यू कर रहे हैं. टॉपिक अपना है टेम्परेचर. तो देखिए स्टूडेंट, टेम्परेचर क्या है इसके अंदर? हॉटनेस और कोल्डनेस या डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. इसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. हॉटनेस और कोल्डनेस, इसको अपन क्या बोल देंगे इसके अंदर? टेम्परेचर. ठीक है. अब देखिए टेम्परेचर को जो मेजर करने के लिए जो यूनिट है इसका मेनली इसके अंदर अपन यूज करते हैं. तो ऐसा यूनिट इसके अंदर है, इसके अंदर केल्विन. ठीक है. तो केल्विन तो इसका ऐसा यूनिट हो जाता है, के से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अपन डिग्री सेल्सियस के अंदर या फिर इसके अंदर फ़ारेनहाइट के अंदर यूज करते हैं. ठीक है. तो डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं इसके अंदर, या फिर फ़ारेनहाइट सिंबल है इसका, इनका यूज करके अपन जो है वो मेजर करते हैं. अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो अपन यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है इसके अंदर, वो होता है इसके अंदर आपका थर्मोमीटर. इंस्ट्रूमेंट जो है वो है इसके अंदर थर्मोमीटर. तो ये जो थर्मोमीटर है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर को मेजर करेगा इसके अंदर आपका. ठीक है. अभी थर्मोमीटर के इसके अंदर अपन टाइप्स की बात करेंगे इसके अंदर आगे नेक्स्ट. ठीक है. तो लैबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसके अंदर. ठीक है. इनके ये कैसे फंक्शन करते हैं इसको अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसके अंदर. ठीक है. तो पहले इसके अंदर आपका जो है थर्मोमीटर के बारे में बात करते हैं इसके अंदर. टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर्ड यूजिंग द थर्मोमीटर. तो यहाँ पे थर्मो का मीनिंग क्या हो जाता है इसके अंदर? हीट. थर्मो मीनिंग हो गया आपके इसके अंदर हीट. ठीक है. और मीटर यानी मेजर करना. ठीक है. यानी हीट को मेजर करने के लिए अपन यूज करते हैं इसके अंदर. ठीक है. अब यहाँ पे देखिएगा ये जो थर्मोमीटर होता है ये अलग-अलग प्रिंसिपल पे वर्क करता है. इसके अंदर अलग टाइप का थर्मोमीटर आता है. इसके अंदर मर्क्यूरी थर्मोमीटर आता है या फिर गैस थर्मोमीटर हो सकता है. तो मेनली इसके अंदर जो है एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड. जैसे आपने मर्क्यूरी थर्मोमीटर की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है? लिक्विड जो है वो एक्सपेंड होता है हीट की वजह से. तो जैसे एक्सपेंड होता है तो वो राइज अप होता है, तो अपने को जो है वो पता चल जाता है कितना टेंपरेचर है इसके अंदर. ठीक है. तो जितना ज्यादा हीट देंगे उतना ज्यादा वो एक्सपेंड होगा इसके अंदर. ठीक है. A thermometer has the two standard point on it called the fixed point of the temperature. अब नेक्स्ट देखिए इसके अंदर the lower fixed point of temperature. अब देखिए एक थर्मोमीटर में जो है दो फिक्स पॉइंट बताया इसके अंदर. एक तो इसके अंदर लोअर फिक्स पॉइंट जहाँ पे देखिएगा अपन बात करते हैं जहाँ पे आइस जिस पॉइंट पे मेल्ट होती है, यानी बात करें अपन 0 डिग्री सेल्सियस. और एक जो है टेम्परेचर होता है इसमें अपर फिक्स पॉइंट जहाँ पे जो है वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री. तो ये जो है कुछ फिक्स पॉइंट होता है इसके अंदर अपना. अब स्केल्स जो इसके अंदर अपन यूज करते हैं इसमें मेजर करने के लिए थर्मोमीटर के अंदर, तो एक तो केल्विन स्केल होती है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल. तो मान लीजिए अपन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं इसके अंदर. अब अगर अपन इसके अंदर देखें इसके अंदर डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर जो है डिफरेंस है. यहाँ पे अगर अपन 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये इक्वल होता है इसके अंदर 273.15 केल्विन के बराबर. ठीक है. तो आपका 0 डिग्री सेल्सियस इसके बराबर होगा 273.15 केल्विन. अगर जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री है, जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हो गया, 100 डिग्री इक्वल्स टू कितना केल्विन हो जाएगा? 373.15 केल्विन के बराबर हो जाएगा इसके अंदर. तो आपका केल्विन जो है वो 273 ज्यादा है इसके अंदर आपका डिग्री सेल्सियस है. ठीक है. अब अगर बात करें इसके अंदर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ फॉर्मूलेज अपन यूज कर सकते हैं इसके अंदर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए इसके अंदर. ठीक है. तो जैसे इसके अंदर अपने एक फॉर्मूला यूज करते हैं C/100 इक्वल्स टू F-32/180. ठीक है. तो ये तो हो जाएगा आपका सेल्सियस और ये फ़ारेनहाइट. ठीक है. तो आपको फ़ारेनहाइट दे रखा तो सेल्सियस फाइंड आउट कर सकते हैं, सेल्सियस दे रखा तो फ़ारेनहाइट आपको फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर. और या फिर एक और एग्जांपल एक फार्मूला C/5 इक्वल्स टू F-32 अपॉन जो है वो 9. ठीक है. तो इस फॉर्मूले से यूज करके अपन तो C का मतलब सेल्सियस हो गया और अगर फ़ारेनहाइट हो गया. यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है इसके अंदर आपको कि द टेंपरेचर ऑफ द बॉडी ऑफ बॉय जो है वो 98 फ़ारेनहाइट दे रखा है. 98.6 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है इसके अंदर आपको. तो आपको इसको अगर कन्वर्ट करना है इसके अंदर आपको सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है. तो डिग्री सेल्सियस के अंदर अपन ये वाला फॉर्मूला अगर यूज करें तो डिग्री सेल्सियस आपको फाइंड आउट करना अपॉन 5 और फ़ारेनहाइट आपको दे देगा 98.6 माइनस 32 अपॉन 9. ठीक है. तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसके अंदर आपका
c इक्वल टू जो है आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 5 इधर आ जाएगा इसके अंदर आपका, ठीक है। तो ये 98.6 माइनस 32 अपॉन 9 इंटू 5, ठीक है। तो ये आपका जो है डिग्री सेल्सियस के अंदर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा इसमें। तो इस तरह से जो अपन डिग्री सेल्सियस देगा तो फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस के अंदर अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इसके अंदर थर्मोमीटर, ठीक है। तो थर्मोमीटर के अंदर अगर अपन बात करें तो इसका अगर बेसिक अगर स्ट्रक्चर देखें इसके अंदर थर्मोमीटर के अंदर, थर्मोमीटर तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो थर्मोमीटर क्या होता है, एक ग्लास का ट्यूब होता है इसके अंदर, ठीक है। ये ग्लास का ट्यूब है और यहाँ पे देखिए इसके अंदर नीचे की साइड में इसके अंदर एक बल्ब होता है इसके अंदर ये, और यहाँ पे जो है बीच में ये एक कैपिलरी होती है पतली सी, और इस बल्ब के अंदर जो है आपका वो मरकरी फील होता है। तो ये जो बल्ब हो गया, ठीक है, इस बल्ब के अंदर जो है वो मरकरी Hg ये फील होता है इसके अंदर, और ये जो है वो तीन जो है वो कैपिलरीज होती है इसके अंदर, ठीक है। या अब इसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, कैपिलरी ट्यूब बोल देते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये और ये इसका पूरा स्टेम क्या रहेगा इसके अंदर, स्टेम ग्लास बल्ब होता है इसके अंदर मरकरी होता है। अब इसके ऊपर जो है स्केल, दो तरह का स्केल आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, एक डिग्री सेल्सियस का स्केल और दूसरा फारेनहाइट का स्केल, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों स्केल, एक तरफ आपको डिग्री सेल्सियस स्केल है तो दूसरी तरफ आपको जो है वो फारेनहाइट स्केल मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है दोनों तरफ अलग अलग स्केल आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है इसके अंदर स्केल का जो लिमिट है वो डिपेंड करेगा कौन से टाइप का आपका थर्मोमीटर है, ठीक है ना। तो थर्मोमीटर इसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर है या फिर जो है लैबोरेटरी थर्मोमीटर है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करें, टाइप ऑफ थर्मोमीटर के अंदर फर्स्ट आता है इसके अंदर, एक तो इसके अंदर आपका थर्मोमीटर के अंदर एक आता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर, ठीक है। लैबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर जो है वो लिमिट जो है इसके अंदर -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो लिमिट होती है इसके अंदर -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट जो है इसके अंदर -10 डिग्री सेल्सियस और अपर लिमिट क्या हो जाएगी इसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो होता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर, क्लियर। अब यहाँ पे जो मरकरी होता है, जैसे अपन जो है किसी हॉट जैसे बॉइलिंग वाटर को अगर चेक करना है तो इसके अंदर आप इसको डिप करोगे तो ये मरकरी का थ्रेड जो है इसमें मरकरी जो होगा एक्सपेंड होगा इसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर ऊपर की तरफ जो है ये मूव करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको अपन मरकरी का थ्रेड बोल देंगे। तो ये लैबोरेटरी थर्मोमीटर अपने को जो है पहले लैब के अंदर जो है हाई टेम्परेचर को मेजर करना होता है, यानी 100 डिग्री से अबव भी टेम्परेचर मेजर कर सकता है और लो टेम्परेचर यानी -10 डिग्री तक का भी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक एक्टिविटी दे रखा है, इसके अंदर आपको हॉट वाटर का अगर आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो इसके अंदर आपको क्या करेंगे, लैबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करेंगे अपन इसके अंदर, ठीक है। तो हॉट वाटर के अंदर अपन जैसे थर्मोमीटर को अंदर डिप कर देंगे, ठीक है, स्टैंड पे लगा के, और हॉट वाटर के अंदर रखेंगे तो कुछ देर के अंदर आपको मरकरी का थ्रेड जो एक्सपेंड होकर ऊपर की तरफ मूव करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो आपको जो हॉट वाटर का टेम्परेचर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और दूसरा टाइप का इसके अंदर थर्मोमीटर आता है वो आता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये थोड़ा सा अलग है इसके अंदर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर पहला देखिए इसका लिमिट जो होता है इसके अंदर आपका वो 37 से जो है 42 डिग्री सेल्सियस तक की होता है इसके अंदर, सॉरी 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो लिमिट है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक की इसके अंदर स्केल होगा इसके अंदर, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे प्लस माइनस टेम्परेचर के अंदर -2 तक कम हो सकता है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 42 डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकता है ये। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज अपन कहां करेंगे, ह्यूमन बीइंग के बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो है इसका यूज करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रक्चर में चेंज होता है, इसके अंदर जो मरकरी का थ्रेड होता है यहाँ पे जो है एक थोड़ा सा ऐसे बैंड होता है इसके अंदर, इसको अपन किंक बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे इसके अंदर, किंक। तो ये जो किंक जो होता है इससे क्या होता है कि मरकरी का जो थ्रेड है वो सडनली फॉल डाउन नहीं होता। एक्चुअली जब अपन क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, या तो आप इसको टंग के नीचे रखेंगे या आर्म पेट के अंदर रखते हैं,
तो आपको देखने के लिए वापस ऐसे लाना पड़ेगा आइस के सामने, तो मरकरी का थ्रेड एकदम से सडनली फॉल डाउन नहीं हो जाए, इसलिए इसका जो रूट होता है वो थोड़ा बेंड होता है मरकरी के थ्रेड पर, ठीक है। तो इससे वो जल्दी से फॉल डाउन नहीं होता है, तो इजीली जो है आप करेक्ट रीडिंग जो है वो इससे मेजर कर सकते हो क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज करके इस तरह, ठीक है ना। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का अपन यूज करते हैं इसके अंदर मेनली ह्यूमन बीइंग का बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है हाउ टू यूज द क्लिनिकल थर्मामीटर। तो क्लिनिकल थर्मामीटर को कैसे यूज करना, तो फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू मार्क्स, यानी इसके अंदर आप नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन, यानी आपको देखना है स्केल के अंदर जो है वो रीडिंग कहां से कहां तक दे रखे इसके अंदर पहले देखिएगा इसके अंदर, ठीक है। और उसके अंदर अलग अलग आपको डिवीजन दे रहेगा हर एक के अंदर, जैसे डिग्री सेल्सियस दे रहेगा आपको उसके अंदर, जैसे मान लीजिए 35 36 37 उसके बीच में कुछ डिवीजन दे रखे हैं, तो ये डिवीजंस को आप देखिएगा इसके अंदर, तो 10 डिवीजन दे रखे होंगे, तो हर एक जो लाइन है वो एक 0.1 डिग्री सेल्सियस को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट उसको अंदर आपको यूज करने से पहले क्या करना, वॉश करना थर्मोमीटर को, है ना, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज करके या अल्कोहल का यूज कर सकते हैं इसके अंदर, कॉटन स्वैब से इसको क्लीन करना, ताकि क्योंकि अपन किसी दूसरे पेशेंट का यूज कर रखा होता है तो उसका डिजीज में अंदर हो सकता है, इसलिए इसको पहले क्लीन करना है। नेक्स्ट है होल्ड द थर्मोमीटर फर्मली एंड गिव इट द फ्यू जर्क, आपको सीधा पकड़ना उसका ऊपर से और उसको थोड़ा सा ऐसे जर्क करना ताकि जो मर्क्यूरी का थ्रेड है वो पूरा नीचे आ जाए इसके अंदर। नेक्स्ट है होल्ड द थर्मोमीटर, और नेक्स्ट आपको क्या करना, प्लेस द बल्ब थर्मोमीटर अंडर द योर टंग, आपको फिर इसके टंग के नीचे रखना है 2 मिनट्स तक, और फिर इसको यहां से निकाल के आपको आईज के सामने लाना है इसको, और फिर उसके अंदर आपको टेंपरेचर को जो है वो उसके अंदर एग्जैक्ट नोट आई के सामने रखेंगे तो ही जो है आपका इसके अंदर करेक्ट टेंपरेचर नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करके अपन बॉडी का टेंपरेचर को मेजर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आजकल जो डिजिटल थर्मोमीटर आता है उसके अंदर जो है आप डायरेक्ट टंग के नीचे रखोगे, इसके अंदर डायरेक्ट इसके अंदर आपको रीडिंग दिखा देगा इसके अंदर कि कितना टेंपरेचर है बॉडी का, तो उसके अंदर मर्क्यूरी का यूज नहीं होता। देखिए मर्क्यूरी जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो ये अगर मान लीजिए अपनी बॉडी के अंदर चला जाए तो मर्क्यूरी ये अपने लिए पॉइजनस होता है, इससे डेथ भी हो सकती है। तो ये असली जो है आजकल जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर जो है डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं जिसके अंदर मर्क्यूरी का यूज नहीं होता है, तो उसके अंदर जो है डिजिटल उसके अंदर लगे होते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट देखिएगा इसके अंदर प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व व्हाइल द रीडिंग द थर्मोमीटर, क्या प्रिकॉशंस रखना है आप जब रीडिंग करते हो इसके अंदर क्लिनिकल थर्मोमीटर की। तो पहला चीज है थर्मोमीटर शुड ऑलवेज बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज, हमेशा उसको वॉश किया जाना चाहिए यूज करने से पहले और बाद में। नेक्स्ट है रीड द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग हॉरिजॉन्टली, आपको जब भी थर्मोमीटर की रीडिंग करना तो हॉरिजॉन्टल ऐसे होल्ड करके इसके अंदर रीड करना है इसके अंदर। नेक्स्ट है हैंडल द थर्मोमीटर विद द केयर, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा कहीं हार्ड ऑब्जेक्ट के टच में आ जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो एंड डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब, कभी भी जो है इसको बल्ब से होल्ड नहीं करना, क्योंकि ये बल्ब को होल्ड करोगे तो आपको बॉडी का टेंपरेचर उसके अंदर शो करने लग जाएगा, ठीक है। डू नॉट डिप द थर्मोमीटर इन द बॉइलिंग वाटर, अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो उसको बॉइलिंग वाटर में नहीं डालना क्योंकि इसकी लिमिट ही नहीं है इतनी, ठीक है। तो ये ब्रेक हो सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सनलाइट नियर फ्लेम, क्योंकि आपको थर्मोमीटर को आप कहीं भी सनलाइट में या फिर फ्लेम के पास में भी नहीं रखना, क्योंकि हाई टेंपरेचर की वजह से मर्क्यूरी ज्यादा एक्सपेंड होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अपने टेंपरेचर और उसको मेजर करने के लिए थर्मोमीटर कौन सा यूनिट यूज करते हैं इसके अंदर, ये चीज को समझा इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर है इफेक्ट ऑफ हीट, यानी हीट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं किस चीज के वो अपन समझेंगे इसके अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।